मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 3 विकेटों से हरा दिया। 274 रन का हदफ आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर पूरा कर लिया। 3 वनडे मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। इमामुल हक ने 70 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 103 रन की फातिहाना इनिंग्स के साथ मैन ऑफ द मैच करार। कराची समेत सिंध में नो एंट्री। सूबाई हुकूमत ने बैनो सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। इतलाक कल से होगा। कराची में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 50% मुसाफिरों की इजाजत। खैबर पख्तूनख्वा के 16 अजला में हफ्ता इतवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रखने का फैसला। खबरदार कोरोना है, बाजार सिर्फ एक फर्जा है। लाहौर में शॉपिंग के लिए नए SOPs जारी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 6 रोज के दौरान 918 मुकदमात दर्ज। कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत। बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों की बरतानिया दाखिले पर पाबंदी। सिर्फ बरतानवी शहरियों को एंट्री की इजाजत। बांग्लादेश ने भी 12 ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी। 9 माह बाद एक रोज में कोरोना के सबसे ज्यादा 5000 शिकार। बीमारी की मजमूई शरह 10.43% हो गई। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर आवान भी वायरस का शिकार। फासले इतने बढ़ गए, अब वापसी में 100 मुश्किलें। अपोजिशन जमातों का पीपल्स पार्टी और ANP को शो कॉज नोटिस देने पर इत्तफाक। PDM की 8 जमातों का इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास। जराये का कहना है मौलाना की मंजूरी से नोटिस भेजा जाएगा। 27 सेनेटर्स पर मुश्तमिल सेनेट में आजाद अपोजिशन इत्तेहाद कायम करने का फैसला। न जाने मुझे क्यों मैं नहीं समझता हूँ कि मौलाना साहब यकीन हो चला है हमसे नाराज हो सकता है। मौलाना का पीपल्स पार्टी के साथ सियासी रोमांस कभी खत्म नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो को यकीन मुल्क मुआशी तौर पर दिवालिया। जिम्मेदार इमरान खान है। हुकूमत स्टेट बैंक और अहम कौमी इदारों को IMF के हवाले कर रही है। बिलावल भुट्टो की चार्जशीट 10 का फैसले की तरह तमाम हलकों में एक्शन लिया जाए। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। पहले कश्मीर फिर तिजारत। वज़ीर-ए-आज़म का सरहद पार 2 टोक पैगाम। मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत के साथ तिजारत नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत भारत से मुतल्लिक इजलास में बड़ा फैसला। इमरान खान का कहना है कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिए बगैर ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। तिजारत की बहाली से कश्मीर को नज़रअंदाज करने का गलत तास हो जाएगा। रमजान अभी आया नहीं, महंगाई का तूफान पहले आ गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 7 रुपए किलो महंगा। कुकिंग ऑयल की कीमत में 9 रुपए लीटर इजाफा हो गया। नई कीमतें फौरी नाफिजुल अमल। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई की हफ्तावार शरह 17% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चीनी 100 रुपए किलो बिकने लगी। दस्का में फिर सजेगा बड़ा इंतखाबी दंगल। सुप्रीम कोर्ट का पूरे हल्के में 10 अप्रैल को दोबारा पोलिंग का हुक्म। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब होने से इंतखाबी अमल को संगीन नुकसान पहुंचा। हल्के में हालात खराब थे, ये हकीकत है। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। आज फिर साबित हो गया, इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई। सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी। वोट चोरों और इलेक्शन अमला अगवा करने वालों को जुर्म का हिसाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। जाली राजकुमारी सर्जरी के बहाने भागने के लिए पर तोल रही है। फिरदौस आशिक का जवाब। अब कोई बदअमनी ना कर पाए। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स तैनात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का NA 75 के हवाले से अहम फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतजाम तेज करने की हिदायत। हफ्ता इतवार को भी लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट के इलेक्शन ऑफिस खुले रहेंगे। हुक्मनामा जारी। कसीर मुल्क की अस्करी मश्क एसेसमेंट पाकिस्तान फजाइया के ऑपरेशनल बेस पर जारी। दीगर ममालिक की फजाई अफवाज और अस्करी ऑपरेशन की भरपूर शिरकत। तजुर्बात का तबादला। हकीकत से करीब तर माहौल में तरबियत का एहतमाम।
समंदर से चलने वाली हवाएं रुक गई। कराची में गर्मी की लहर चौथा रोज, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। अपनी आवाज से पूरी कौम को जगाने वाला खुद अबदी नींद सो गया। लेजेंड गुलकार शौकत अली की आवाज हमेशा के लिए खामोश। नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म समेत सियासी समाजी रहनुमा और गुलकारों का गहरे दुख का इजहार। फलस्तीन को खुद मुख्तार रियासत बनाए तो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। सऊदी अरब ने मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। भारतीय इंतहा पसंदों का अमेरिका में मालियाती फ्रॉड का इंकशाफ। इंतहा पसंद तंजीमों ने कोरोना फंड के नाम पर $8,33,000 वसूल किए। अमरीकी वफाकी इदारे ने भांडा फोड़ दिया। और परवेज मुशर्रफ की नवासी मरियम रजा की शोबिस इंडस्ट्री में एंट्री। म्यूजिक वीडियो प्यार दा मीटर की डायरेक्शन दी। सियासत के मैदान की बात करें तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने हुक्मरान जमात की अपील मुस्तरद कर दी है। मुस्लिम लीग नवाज की सुनी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने NF-75 डस्का में इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म जारी कर दिया है। फैसला आने के बाद PTI रहनुमा उस्मान डार ने कहा कि अदालत का फैसला कबूल है। दरख्वास्त गुजार असजद मली ने दावा किया कि इस बार नून लीग को 2 गुनी लीड से हराएंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने हल्के में दोबारा इंतखाब के लिए सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी, जिसके तहत फौज भी तैनात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मरासले के मुताबिक पाक फौज पोलिंग स्टेशन के बाहर तीसरे फेज में तैनात होगी। पुलिस पहले, रेंजर्स दूसरे फेज में तैनात होंगी। हम हक और सच पे खड़े हैं। हम तय दिल से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं। हमें कोई इतराज नहीं। 10 अप्रैल को करना है, 10 अप्रैल को कर। तमाम डस्का की फैसला करेगी कि किसने कौन जीता और कौन हारा। इंशाल्लाह नून लीग को इस दफा दुगनी लीड से हम हराएंगे। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका एहतराम करते हैं। अपोजिशन की तरह अदारों को, हमारी काबिल एहतराम अदालतों को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के साथ NA-75 में पूरा मैदान लगाएंगे। शाबाश डस्का वालों, शाबाश। मुस्लिम लीग नून के तमाम शेयरों को मुबारकबाद, जिन्होंने न सिर्फ वोट चोर टोले का डटकर मुकाबला किया बल्कि अपने वोट पर पहरा भी दिया। मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। ट्विटर पैगाम में कहा कि आज एक बार फिर साबित हो गया कि इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला है। इन वारदातियों को वोट चोरी करने और इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना पड़ेगा।